सोचा था कि 10th में मैं शुरू से ही कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी, बट सोचा है जितना भी ऑब्जर्व किया है आई थिंक मैं लूँगी या मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँगी. तो hi everyone, welcome to the first ever long form on my channel. So now I am in 10th grade and today I will be sharing my 10th grade plans with all of you guys, like कौन सी strategy I will follow, which books I will purchase and will I opt any coaching or not. So without any further ado, let's get into the video. Okay, so I have wrote all the points in this diary जो भी मुझे cover करने हैं ताकि मैं कुछ भूल ना जाऊँ. तो सबसे पहले है कि मेरी 10th क्लास कब शुरू हुई. सो देखो, मेरी 10th शुरू हुई थी फरवरी में, ठीक है. तो काफ़ी पहले हमारे स्कूल ने 10th शुरू कर दी थी. लाइक माई 9th एंडेड इन जान ऑलमोस्ट, एंड हमारी एक ही वीक बाद हमारी क्लास शुरू हो गई थी. अभी हमारा UT1 भी हुआ था मार्च इसी मंथ में, तो वो उसका रिज़ल्ट वगैरह भी हमें आ चुका है, हमें मिल चुका है. सो इफ़ यू वांट वीडियो ऑन दैट तो मेरे को बताना, आई विल डेफिनेटली मेक वन फॉर यू ऑल. अभी कैसे चल रही है मेरी 10th ग्रेड, लेट मी टेल यू. सो देखो, इस साल ना सबसे पहले हमारे जो सेशन है इसमें हमारे सारे टीचर्स हमारे चेंज हो चुके हैं एक्सेप्ट वन. लाइक एक को छोड़ के बाकी सब हमें नहीं पढ़ाते हैं, विच इज़ अ सैड थिंग. बट अभी ऑलमोस्ट 2 मंथ हो चुके हैं हमें 10th में आए हुए. हाउ आर माई स्टडीज़ गोइंग. तो यार देखो, मैंने सोचा था कि 10th में मैं शुरू से ही कंसिस्टेंटली पढ़ूंगी, बट नहीं हो पाया मेरे से, क्योंकि तो इफ़ आई टॉक अबाउट माई UT1 तो इट वेंट ओके मतलब ज़्यादा अच्छा नहीं गया, ठीक है, जिस हिसाब से जाना चाहिए था. बिकॉज UTs आर लाइक 20 मार्क्स के पेपर, तो वो तो तुम्हें पता ही है ना, हो जाता है. कमिंग टू बुक्स कि मैं कौन सी बुक्स परचेज़ करूँगी, तो अभी तो आई एम नॉट परचेजिंग एनी एक्स्ट्रा बुक्स. तो जो भी हमारे स्कूल वालों ने हमें दी है तो वही मैं फॉलो करूँगी, एंड मोस्टली NCERT ही है. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच इज़ कोचिंग. क्या मैं कोई कोचिंग ज्वाइन करूँगी? तो हाँ, आई एम डिसाइडिंग कि मैं कोचिंग ज्वाइन करूँगी, तो ऑफलाइन या ऑनलाइन. तो अभी आई हैव कम टू दिस कंक्लूजन दैट आई विल गो फॉर ऑनलाइन, क्योंकि एक तो वो तुम्हारे ना घर पे होता है, उन्हें जाना नहीं पड़ता, ठीक है. एक वो प्रॉब्लम थी मेरे लिए ट्रांसपोर्ट की, ठीक है, तो उस आना जाना बहुत टाइम लगता है. तो मैंने उस प्रॉब्लम को लेकर आई हैव डिसाइडेड कि आई विल गो फॉर ऑनलाइन. नाउ ऑनलाइन में कौन सा बैच लूँगी, तो देयर आर 2 ऑप्शंस फॉर मी. एक अर्जुना है जो PW का है, और एक है आरम जो नेक्स्ट टॉपर्स का है. तो अभी मैंने जितना सोचा है, जितना भी ऑब्जर्व किया है, आई थिंक मैं लूँगी नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ, क्योंकि 9th में भी मैंने उन्हीं से ही पढ़ा था. एंड ऑनेस्टली साइंस मेरे को प्रशांत भैया से ही समझ में आती है, और इवन फॉर मैथ्स ऑल्सो. मैथ्स मैंने ऋतिक सर से भी पढ़ के देखा है, वो भी बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं. बट क्योंकि मैंने साइंस और SST कभी पढ़ी ही नहीं है PW से, तो फिर मैं थोड़ा उसमें हूँ कि मैं PW नहीं जाऊँगी. तो अभी नेक्स्ट टॉपर्स का आरंभ बैच ही मैं लूँगी. तो मैंने अभी तक नहीं लिया है, ठीक है. अभी मैं 50-50 हूँ कि मैं ले भी सकती हूँ और नहीं भी ले सकती हूँ. तो दैट आई विल डिसाइड आफ्टर देयर ओरिएंटेशन सेशन. जब उनका ओरिएंटेशन हो जाएगा उसके बाद आई विल टेक. एंड इफ़ यू आर नॉट एबल टू डिसाइड कि तुम्हें कौन सा बैच लेना है, तो देखो मेरे लिए ऑप्शन वर प्रेटी सिंपल. PW मेरा कभी ऑप्शन था ही नहीं, मेरे लिए हमेशा से आरंभ ही था कि वही लेना है या नहीं लेना, बस. तो अगर तुम्हारे पास है कि मैं PW से भी पढ़ना चाहती हूँ और ये भी है, तो देखो तुम जिस टीचर से कंफर्टेबल होना पढ़ने के लिए वही बैच लेना, किसी और के बोलने में मत आना. द फाइनल थिंग, मेरी स्ट्रैटेजी क्या रहेगी पूरे साल के लिए. सो मेरी अप्रैल से स्ट्रैटेजी चलेगी कि मैं डेली 2-2 घंटे पढ़ूँगी होपफुली. एंड मैं डेली चाहे कितना ही कम पढूँ, बट एकदम फुल कंसंट्रेशन से विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन से मैं पढ़ूँगी 2 घंटे आरंभ में भी पढ़ेंगे, तो वो तो हो गया एक्स्ट्रा, ठीक है, वो सेल्फ स्टडी में काउंट नहीं होता. तो मेरे को डेली 2 घंटे सेल्फ स्टडी करनी है, तभी आई कैन स्कोर बेटर इन मेरे बोर्ड्स, ठीक है. ये बात मेरे को पता है, तो मैं वो करूँगी. एंड देन आगे जब मेरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो आगे मैं कुछ बुक्स लूँगी, जैसे क्वेश्चन बैंक हो गए या सैम्पल पेपर्स होंगे, वो तो बात की बात है, ठीक है. तो ये सब मैं करने वाली हूँ पूरा साल. एंड देखो, एक चीज़ मेरे को पता है, 10th में प्रैक्टिस ही होती है, स्पेशली इन मैथ्स. तो मैथ्स का तो मेरे को रोज़ ही प्रैक्टिस करना पड़ेगा. सो दैट्स व्हाट आई एम गोइंग टू डू द होल ईयर. तो
आई होप तुम्हें चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि मेरे क्या प्लान्स है 10th के लिए. इफ़ यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चन तुम कमेंट में डाल सकते हो, आई विल रिप्लाई यू देयर. ठीक है. ऑल्सो अगर तुम्हें मेरे स्टडी व्लॉग्स देखने हैं कि मैं कैसे 10th के लिए पढ़ रही हूँ या सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हम जल्दी से 100 सब्सक्राइबर्स क्रॉस करेंगे. सो आई होप यू लाइक द वीडियो एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय.